वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फ़ज़ल और एहसान के साथ दो अशरे गुज़ार करके इस वक़्त हम तीसरे अशरे में कदम रख चुके हैं और अल्लाह की रहमतों के साथ आखिरी अशरे की पहली ताक रात आज हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक के साथ हर बंदे ने क़याम में, सियाम में, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ में, कुर्बतों में अपना वाफर हिस्सा जो है वो पाया है। अल्लाह कबूल करे। और अगर कोई कमी रह गई है तो अभी रमज़ान बाकी है, अभी अय्याम बाकी हैं और अभी रातें बाकी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस अशरे में, जिसमें रातों के एतबार से कायनात का सबसे महंगा अशरा है और इसका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं, आप इसमें स्पेशली एहतमाम फरमाते थे। उस हवाले से दो चार गुजारिशात करनी है। आपने दिन भर का रोज़ा रखा हुआ है, बात को लंबी भी करना मकसूद नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो रमज़ानुल मुबारक की खूबी है कि ये ताल्लुक़ निभाने का महीना है और ख़ुसूसी पैकेज वाला महीना है। मसलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने मर्ज़ी नाराज़ हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देते हैं। और ये कोई छोटा एजाज़ नहीं है, ये एक ताल्लुक़ की बात है कि जहन्नम के दर बंद कर दिए जाते हैं। और ये भी कहा गया कि जितना इंसान का शरीका है, हासिद है, अल्लाह ताला उन्हें ख़त्म करके बांध देते हैं। शैतान बेसिकली शरीके का नाम है। इंसान का पहला हासिद, पहला शरीका अगर किसी ने किया है तो वो शैतान ने किया है। अल्लाह ताला उन सारी ताकतों को, कुव्वतों को बांध के इंसान से दूर कर देते हैं। और फिर तीन एहतमाम और फरमाते हैं। सबसे पहले अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोलते हैं। भाइयों, घर के दरवाजे खुले हों कोई मज़ा नहीं। अगर आपकी मेन एरिए की जो एंट्रीज़ हैं वो सारी बंद हों, हाउसिंग सोसाइटी के मेन गेट बंद हों, तो घर के दरवाजे खुले भी हों तो कोई मज़ा नहीं। अल्लाह ताला सिर्फ जन्नत के दरवाजे नहीं खोलते, वह फुतिहत अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे भी खुलवा देते। अच्छा, घर के भी दरवाजे खुले हों, मेन गेट भी सोसाइटी के खुले हुए हों, लेकिन घर वाले राजी ना हों तो बंदे के आने का कोई मज़ा नहीं है। वह फुतिहत अबवाबुर रहमा, अल्लाह सिर्फ जन्नत और आसमानों के दरवाजे ही नहीं खुलवाते, अपनी रहमतों के भी दरवाजे खुलवा देते। और ये स्पेशल एहतमाम करके अल्लाह ताला खुद दावत देते हैं। किसी को दावत दी जाए तो बंदा उसके अंदर फ़ख्र महसूस करता है कि मुझे किसी बड़े ने अपनी दावत पे बुलाया। ये खुद अल्लाह के अपने लफ्ज़ हैं, या बागी अल खैर अकबिल। दुनिया की जितनी खैर का तू मुतलाशी है आजा, आना तेरा काम है, देना मेरा काम। व या बागी अश्शर्र अक्सिर,
और बुराई से रुकने वाले रुक जा, ये अल्लाह खुद रोक रहे हैं। बाजार में आपने देखा होगा कि बंदा एक सामान लेने नहीं गया होता, वैसे गुजर रहा है और दुकान वाले आवाज देते हैं कि बाजी पाजी इधर आ जाओ। हमने कुछ लेना नहीं होता लेकिन आवाज सुन के चले जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ ले आते हैं। ये आवाजा रब का है, आपको भी है, मुझे भी है, हम सबको है। तो ये प्रोटोकॉल, ये एजाज आपने कभी महसूस किया? अगर नहीं किया तो अभी भी दिन बाकी, अभी रातें बाकी। महसूस करें कि मेरा रब बुला रहा है भलाई की तरफ, जन्नत की तरफ, रहमत की तरफ, आसमानों के दरवाजे खोल के, मेरे शरीके को बंद करके और मुझे नुकसान देने वाली जहन्नम की आग के दरवाजे बंद करके मेरे रब ने ये रहमतों के साथ बुलाया। अब अगला मसला यह है कि मैं अल्लाह की आवाज पे लब्बैक कह रहा हूं, मैं रमजानुल मुबारक में अल्लाह को मिलना चाह रहा हूं, कैसे मिलूं? क्या कहा? मन कामा रमजान ईमान वहतिसाबा गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबी। मशहूर ज़माना हदीस आपने सुन रखी, हर बच्चा, जवान, बूढ़ा, मर्द, औरत इस हदीस से वाकिफ है। लेकिन ये मन उमूम का है, जो भी आ जाए। हमारे यहां मस्जिद में या घर में कोई मेहमान आए तो हम जानते होते हैं कि इसका कबीला क्या है, बिरादरी क्या है, जात पात क्या है, कारोबार और पेशा क्या है। कुछ लोग हमें आते हुए अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे महसूस होते हैं, कुछ के लिए हमारे दिल तंग हो जाते हैं। अल्लाह कहते हैं नहीं, मन जो भी आ गया, ये उमूम का एक लफ्ज है जो अरबी में इस्तेमाल होता है। मन जो भी आ गया, लेकिन आके करना क्या है? कामा रमजाना, उसने रमजानुल मुबारक में कुरान के साथ स्टैंड ले लिया। रातें हैं, नवाफिल पढ़े जा रहे हैं तो आके शरीक हो गया। क़ियामुल लैल हो रहा है तो जुर्रत पकड़ गया। दुनिया में सबसे मुश्किल काम स्टैंड लेना है, उठना है। बुजुर्गों से पूछिए कि इस उम्र में वो जो छलांगे लगा के कभी दरख्तों पे चढ़ जाते थे और दीवारों से छलांगे लगा देते थे, सजदे से उठना और रुकू करके ऊपर होना कितना मुश्किल है। यह काम मुश्किल बड़ा है, क्योंकि शैतान का काम गिराना है, रहमान का काम उठाना है। पहाड़ की बुलंदी से आप 10 मन का पत्थर भी थोड़ा सा धक्का दे नीचे आ जाएगा, लेकिन 10 किलो का पत्थर लेके पहाड़ पे चढ़ना और खड़ा रहना मुश्किल है। रहमान उठाना चाहता है। मन कामा रमजान, आ मेरे बंदे, जहन्नम बंद है, जन्नत खुली है, तेरे दुश्मन मैंने बंद कर दिए हैं, भलाई की तरफ बुला रहा हूं, शर से रोक रहा हूं। अल्लाह मैं आना चाहता हूं, कैसे आऊं? कहा सीधा सीधा आ, मेरे साथ, मेरी सिफ्त के साथ, मेरे कुरान के साथ मुलाकात करके आ। अल्लाह कैसे मुलाकात करूं? कहा मैंने तुम्हें कारी दे रखे हैं। यह रमजान का सबसे बड़ा तोहफा अगर कुरान है तो रब की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत कारी कुरान है। इसे मामूली मत जानिएगा। यह रब का नुमाइंदा, अल्लाह की गुफ्तगू, रब का बुलावा और रब का सद्दा, उसका नुमाइंदा है। आपने 2 रास्ते होंगे, या तो आपको कोई यह बता दे कि नहीं ये फारिग लोगों का, वेले लोगों का काम है, या आपने पढ़ी नहीं है, ये तरावी का सरे से दीन में ताल्लुक ही नहीं है। ये सारे लोग आपको रास्ते से भटका रहे हैं। पहले ही कुछ कमजोरी होती है, ऊपर से हड भी हराम हो जाता है, हुज्जतें 100 मिल जाती हैं। याद रहे, रमजान का सबसे बड़ा तोहफा रमजान में कुरान के साथ स्टैंड लेना है। रातों को रब के घर में क़याम के साथ, इमाम चला जाए तो आराम के साथ, और दिन में कारोबार में कुरान के साथ स्टैंड लेके अच्छे को अपनाना, बुरे को रुकना, यह भी क़याम है कुरान के साथ।
लेकिन कैसे? एहतिसाबा, ये बाद में अल्लाह ने कहा है, पहले कहा है ईमाना। मोहम्मद रसूल सल्लम की जुबान से ये जुमले कहलवाए, ईमान वहतिसाबा। ईमान का माना है मोहब्बत, और मोहब्बत के लिए तीन चीजें दलील हैं। जुबान इकरार करे कि मुझे आपसे प्यार है, सही मुस्लिम की हदीस है। आका ने कहा अगर किसी से आपको दिली लगाओ प्यार है तो ये लिल्ला फिल्ला होना चाहिए, और आप अगले बंदे को ये खबर दे दें कि भाई मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे अल्लाह की जात के लिए प्यार करता हूं। ये हो गया जुबानी इकरार। दूसरा मरहला है वह तस्दीकुम बिल जिनान। ये जो अंदर जिन है ना, पल पल में बदलता है, और एक मिनट में दुनिया के 175 चक्कर लगा के आता है। ये जो दिल है, ये मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा। वजूद के अंदर जो हमारे यहां अल्लाह ने वेन्स रखी हैं, 1,00,000 किलोमीटर तलक इनकी लंबाई है। अगर इनको फैला दिया जाए तो ये एक दफा जब पंप करता है तो 1,00,000 किलोमीटर, दुनिया के 2.5 चक्कर बनते हैं। इतनी खून की सप्लाई दे देता है। अगर दिल किसी पे आ गया है तो सारी दुनिया को समेट के 1 मिनट में 175 चक्कर बनते हैं। लेकिन ये अगर घूमेगा तो उसी के गिर्द जिससे इसको प्यार होता है। ये अल्लाह ने एक फितरत रखी। तो रब के साथ प्यार, जुबान से इकरार, दिली ताल्लुक, व तस्दीकुम बिल जनान के बाद वल अमलु बिल अरकान। ये मैं ईमान की तारीफ कर रहा हूं। जुबान से प्यार का इजहार कि अल्लाह मुझे आपसे प्यार है, मैं आपसे राजी हूं, मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपका बंदा हूं, आप मेरे अल्लाह हैं। हमारे अंदर जो है वो ताल्लुक खालिक और मखलूक का है। ईया का नाबुदू, मैंने बंदगियां करनी है, वह ईया का नस्ताईन, मदद तूने करनी। वल अमलु बिल अरकान, ईमान का तकाजा है कि कदम उठ के चलें, हाथ आगे बढ़ें। दुआ है, मांगना है तो ये फैलें, इस्तिस्का है तो ये उल्टे हों, क़याम है तो ये उठें, रफुल यदैन में ये भी अल्लाह से मोहब्बत और ईमान का तकाजा है कि ये बंधे, ये कुछ पढ़ें, ये अल्लाह के तज़किरे करें, सना हम्द बयान करें, ये अल्लाह के साथ फातिहा वाला ताल्लुक रखें, ये कुरान पढ़ते हुए, रुकू में जाते हुए, सजदे करते हुए। वल अमलु बिल अरकान, ये ईमान के साथ आए, लोगों के बहकावे में नहीं आए। और दूसरी चीज वह तिसाबा, अपना मुहासबा करके आए। मुहासबा क्यों करना है भाइयों? मैंने शॉपिंग करने जाना हो, मुझे कभी नफरत नहीं ले जा सकती। या मुझे जरूरत लेके जाएगी, या मजबूरी लेके जाएगी, या प्यार लेके जाएगी। और सबसे अच्छी शॉपिंग, ग्रोसरी वो है कि जो आप प्यार और मोहब्बत से करें, वगरना खुद भी जलेंगे, दूसरों को भी जलाएंगे, खुद भी परेशान, चेहरे का रंग फक, दूसरों के साथ भी मसला। जनाब आप प्यार से निकले हैं, बीवी को लेके, बच्चों को लेके, मां जी को लेके, बाप को लेके, बहन भाइयों को लेके। आप जेब चेक नहीं करेंगे कि आपकी जेब में क्या है, पैसे हैं भी कि नहीं, कहीं खोटे तो नहीं, 2 नंबर नोट तो नहीं, कहीं माल जेब खाली तो नहीं। अल्लाह कहते हैं प्यार से आ, मगर एहतिसाब करके आ कि तेरे पास है क्या, लेके क्या आया है। बंदे ने कहा अल्लाह अगर मैं माजी पे नजर दौड़ाऊं तो सारा खाली है, मैं बदअमल हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आपने बुलाया है आजा, अला इन्न सिलअतल्लाहिल गालिया, लोगों रब से सौदा कर लो, अल्लाह से खरीदो फरोख्त कर लो, लेकिन याद रखो तुम्हारे रब का सौदा बड़ा महंगा है। अला इन्न सिलअतल्लाहिल जन्ना, रब ने जो तुम्हें बदले में देना है जन्नत देनी है, और जन्नत बड़ी महंगी है। अल्लाह मेरे पास तो अमल ही नहीं। अल्लाह कहते हैं ना डर आजा। एक बंदा कहता है अल्लाह मेरे पास तो गुनाह ही गुनाह, जुर्म ही जुर्म, खोटे सिक्के हैं, मैं तो कहीं मेरे पास शिरक है, कहीं मेरे पास जिना है, कहीं मेरे पास जुआ है, कहीं मेरे पास नशा है, कहीं मैं शराब का आदी, कहीं मेरे पास धोखा है, कहीं फराड है, कहीं कत्लो गारत है।
अल्लाह कहते तूने 100 मारे हैं आजा, तूने शिरक किया है आजा, तू जानी है, पर्दे में है, किसी से तूने तज़किरा नहीं किया, तेरे मेरे बीच का मामला है आजा। अल्लाह किस मुंह से आऊं? कहा मुंह छोड़, वुजू कर, ईमान से आ, मोहब्बत से आ, एहतिसाब करके अपनी गलती मान के शर्मिंदा होके मेरे दर पे आके नजरें झुका दे। ये सूरह फुरकान है, आयत नंबर 70 है। अल्लाह ने इससे पीछे इबादुर रहमान का जिक्र किया है कि मेरे बंदे, उनकी खूबियां बयान की हैं, कमी बेशियों से वो मामले बयान किए हैं। फिर अल्लाह आयत नंबर जो है वो 68 में शिरक वाले मामले को जिक्र करके 69 में कहते हैं अगर इन्हीं चीजों में पड़े रह गए तो जहन्नम में जलील करदा अजाब है मेरे लिए, इल्ला मन ताब, इल्ला मन ताब, तू तौबा करके आ जा। तौबा, अल्लाह तौबा क्या है? तौबा ये नहीं है कि सुबह सुबह उठ के मैं कवाली लगा लूं तौबा मेरी तौबा, नहीं, तौबा कुछ और चीज है। तौबा बंदे का और रब का सीधा डायरेक्ट मामला है। सबसे पहले जुबान से कहे अल्लाह खताकार हूं, शर्मिंदा हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमत के सहारे जिंदा हूं, कहां जाऊं, कोई और दारी नहीं है। यार बच्चा जितना मर्जी ना फरमान हो ना, ये बच्चा फितरत पे होता है, आप इसको धक्के दे के भी निकाल लेना तो आपके साथ चिपकेगा, और जो चिपका रहता है ना, घर से निकाल भी दिया जाए, मेन गेट पे बैठा रहे, इस पे तरस आ जाता है। मैंने एक दिन एक स्टूडेंट को कहा कि बेटा आप दरवाजे से आप चले जाएं, क्लास से बाहर हो जाए। वो बच्चा दरवाजे के बाहर खड़ा रहा है। जब मुझे एहसास हुआ कि वो बाहर ही खड़ा है, वो गया नहीं है, तो मैंने खुद बुला लिया कि चले आ जाए। यार रब का दवारा नहीं छोड़ना, गलतियां जितनी मर्जी हैं, जुर्म जितने मर्जी हैं, अल्लाह के लिए। वो 99 मार के पूछने गया था कि गलतियां कर बैठा हूं, कातिल हूं, मुआफी है? सूफी मिल गया। और अल्लाह से पनाह मांगा करें, अल्लाह जिंदगी में कभी सूफी के मत्थे ना लगाना। ये सूफी कौन होता है समझ लें, ये आलिम के रूप में होता है मगर इल्म से कोरा होता है, जोहद इबादत तकवा वज़ाकता पूरी, लेकिन बंदे को बसा औकात ऐसी बात कहता है जो और रब से मुतनफर कर देती, हकीकत नहीं बता पाता। 99 मार के आया, कहने लगा अल्लाह के बंदे मैं 100 मार चुका हूं, कातिल हूं, मेरी तौबा है। कहने लगा ले तेनों 99 मार के जो जन्नत लभनी है तो मैं तो फिर कभी कीड़ी भी नहीं मारी। ये अल्लाह का चंगा इंसाफ है, अल्लाह के अदल पे इंसाफ पे ला इल्मी की वजह से बात कर बैठा, रब के खुले दरवाजे बंद कर दिए। कहने लगा नहीं नहीं नहीं, तेरे लिए तौबा का, एक मारो तो पूरी इंसानियत नूं मारन दा हिसाब है, तेनों किथे माफी लभनी। अक्सर ना बैट्समैन सेंचुरी से पहले आउट हो जाते हैं 99 पे, मैंने अक्सर देखा है 98 पे 97 पे, ये आउट हो रहा था, लेकिन सूफी साहब ने हौसला दिता कि नहीं तेरी तौबा नहीं होनी, कहता चलो सेंचुरी तो पूरी करिए फिर अगे जाके वेखांगे। हदीस पाक के लफ्ज हैं, इसने मारा, गर्दन उतारी और चल पड़ा, लेकिन फिर भी परेशान, घबराया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ, फिर मुआफी के लिए ढूंढता ढूंढता मिला और एक आलिम मिल गया। और अल्लाह से दुआ किया करें अल्लाह किसी आलिम की जो है ना वो बैठक दे दे। आप यकीन करें उस बंदे की उकबा बदल गई, पूरी जिंदगी जुर्म गुनाह का थैला लेके 100 बंदे मार के फिर भी डरा हुआ, अकड़ नहीं आई, मैं नहीं आई, अना नहीं आई, जाकर के पूछा जी मेरा ये माजरा है। उस आलिम ने पता क्या कहा, कहने लगा यार गल सुन, इंसान को गुनाह हो जाते हैं ते मुआफ करना तौबा करना तेरा काम है, ते मुआफ करना अल्लाह का काम है, मैं विच कौन होना, मेरा काम सिर्फ दसना है कि तौबा कबूल हो जाती है। आप यकीन करें इस बंदे ने जो सुन के खुशी मनाई, अगला जुमला कहा कि 2 काम करने हैं, 2 काम, जो तेरी सोबत है ना, जो तेरी कंपनी है, जो मजलस है, जो हम प्याला हम नवाला हम माकल हम मशरब है, इनको छोड़ और किसी ऐसी जगह चला जा जहां तुझे गुनाह पे आमादा करने वाला कोई नहीं हो, नेकी की जगह ढूंढ। ये बंदा अपने यारों को छोड़ के, मजलिस को छोड़ के, कदम उठा के
भाग रहा था रब की पनाह की तरफ, अल्लाह ने अपनी तौबा की बाहों में कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, आप जो भी हैं, मैं जो भी हूं, आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा, मुझे अपने गुनाहों का एतराफ है। साहिबुल बैती अदरा बिमाफी, घर वाला जानता है घर में आटा है कि नहीं है, या घर में क्या पड़ा है क्या नहीं है। आइए, ये रमजान के अभी 2 अशरे गुजरे हैं, तीसरा अशरा बाकी है। गुनाहों की जितनी पंडे हैं, जितने अंबार हैं, जितने पहाड़ हैं, मत घबराएं, लेकर के आए, अल्लाह को दें। अल्लाह कहते हैं इल्ला मन ताब, तौबा कर ले, इकरार करे, शर्मिंदा हो जाए, जगह छोड़ दे, गुनाह को छोड़ दे, मेरी तरफ आ जाए, मर भी गया मैं क्या करूंगा, वह आमन, अमन में आ जाएगा। आमना, इसका एक माना यह भी है कि बंदा पुरअमन हो जाए, ऐसे खित्ते में चला जाए जहां पे कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। यह काम करे, वह अमिला सालिहा, और अगला स्टेप ले ले कि मैं नेक अमल करूंगा, अभी करे नहीं। वो आया था एक सहाबी कि महबूब जो आपने कहा है, ना कमी करूंगा ना बेशी करूंगा, अभी इरादा किया है, ऊंटनी पे चढ़ा है, गिरा है। मेरे महबूब इससे पहले कह चुके थे जिसने जन्नती देखना है देख लो, अभी उसे अमल का मौका नहीं मिला, मौत आई, जन्नत के सर्टिफिकेट जमीन पे मिले। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, सूरतुल फुरकान, अल्लाह कहते हैं ये बंदे जिसने तौबा कर ली, ईमान ले आया, अमले साले किया, हम क्या करेंगे, हम इनकी बुराइयां जितनी भी हैं वो लेके उन्हें नेकियों में बदल देंगे। सर जी ये मामूली केस नहीं है, मेरे पास इस वक्त 3 ब्रीफ केस भरे हुए हैं 5-5 हजार के नोटों के, सारे जाली। मुझे किसी थाने में ले जाके मैं पेश होना चाहता हूं, आप मेरे गवाह बन जाएं। मैं तौबा कर चुका हूं, मैं 2 नंबरी का काम अब नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये ब्रीफ केस देके ये कहना चाहता हूं कि कोई एसएचओ, कोई थानेदार, कोई डीपीओ, बड़ा कोई अफीसर, वक्त का हाकिम, कोई बैंक मुझसे ये 3 ब्रीफ केस लेके खोटे मुझे खरे दे दे, कोई मेरी सिफारिश करेगा, करवा देगा ये मेरा काम, या आपके ही सही, कोई 2 नोट ही सही, कोई 1-5 हजार का नोट जाकर के मार्केट में देते हैं, किसी दुकानदार को कहते हैं भाई आप बड़े प्यारे भाई हैं, मेहरबान हैं, ये मेरे पास 2 नंबर नोट है, ये लेके मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग करवा दो और मुझसे जो ये नोट ले लो, या इसके बदले खरा 1 नंबर दे दो, कोई करेगा? पाजी नहीं जे करदा, सका प्यो भी नहीं जे करदा। ये रब है, कहा जितने मर्जी, हत्ता कि ये आयत शिरक के बाद आई है, बेशुमार पीछे उमूर का जिक्र हुआ है। जानी है तो भी आजा, जवारी है तो भी आजा, धोखेबाज है फिर भी आजा, जुर्म की दुनिया में दलदल में फंसा हुआ है, आजा। तू जितने गुनाह लेके आएगा ना, तौबा करके आया है, मैं सारे नेकियों में बदल के तुझे कबूल कर लूंगा और जिंदगी में कभी ताना नहीं दूंगा। भाई असल मसला क्या है, हमारे कई सियासतदान, कई हुक्मरान, कई लोग तौबा करके, माजी छोड़ के, नए सिरे से सही बन के फ्रंट पे लोगों की खिदमत के लिए आते हैं। मगर मीडिया क्या करता है, जब देखा ना कि ये माशाल्लाह कल का तो चोर था, डाकू था, लुटेरा था, अब अगर उसकी नीयत सही भी हो जाए, तौबा भी कर ले, लौट भी आए, कंपनी भी छोड़ दे, माजरत भी कर ले, हम उसका पूरा माजी खोल के एक एक फाइल, प्रोफाइल पूरी दुनिया के सामने रख देते हैं कि ये है वो जो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, ये जो उम्रा कर रहा है। मुमकिन है रब ने तौबा की बाहों में लेके कबूल कर लिया हो, और ये तवाफ में, ये हजर अस्वद के कुर्बो जवार में, ये मुकाम इब्राहिम पे, ये अल्लाह के घर में, इसके इर्द गिर्द फरिश्ते जो है इसकी नेकियों के अंबार लेके अल्लाह के हां, ये जो है वो मुनीबीन में, ये लौटने वालों में, ये रुजू करने वालों में, इनाबत करने वालों में, कानितीन में, मोमिनीन में अल्लाह ने लिख लिया हो। मगर मेरा और आपका दिल साफ ना हो, लेकिन तेरे रब ने एक जुमला भी कभी नहीं कहना कि तूने कल क्या किया था। कितने सहाबा हैं जो आए, कोई 60 साल की उम्र में, कोई 50, कोई 40, कोई 30, कोई 10 साल की उम्र में। आखिर माजी में कोई कमी बेशियां थी, जमाना जाहिलियत था, शराब चलती थी, डाके चलते थे, बेटियां जिंदा दरगोर होती थी, वहां पे राहजनी होती थी। कौन सा जुर्म था जो नहीं था? 360 को पूजा जाता था। ये सारे जब आके
तौबा करके अल इस्लाम यजुब्बु मा कबला, एक कलमा सिर्फ एक दफा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पूरे ज़ख़ीरा अहादीस में मुझे सिर्फ एक हवाला दिखा दे कि कहीं ताना दिया हो मेरे महबूब ने तू ओस है, बल्कि नेमत तो याद करवाई है, वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, तुम डूबने वाले थे, अल्लाह ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, फिर उसके बाद तुम्हें डूबने नहीं दिया, तुम्हें आग में नहीं गिरने दिया। तो मेरे भाइयों, मुझे जो बात कहनी है ना वो यही है, कुछ नहीं हुआ। अगर कल तलक तवज्जो नहीं थी, अभी तक नहीं थी, अभी तो है ना, अभी रात बाकी है, ये 5 रातें आ रही हैं, ताक रातें हैं। दुनिया ने बड़े आपको कहे होंगे जनाब आपने तरावी नहीं पढ़ी, मेरे पैगंबर ने पूरी जिंदगी क़ियामुल लैल छोड़ा ही नहीं सिवाय मुज़दलिफा की रात, क़ियामुल लैल छोड़ा ही नहीं। फर्क इतना है कि आपने इसको लाइफ टाइम पढ़ा है, रात के आखिरी तिहाई में, रमजान में पढ़ा है, रात के पहले हिस्से में, कभी ईशा के फौरन बाद 1 तिहाई, कभी आधी रात, कभी पूरी रात। आपने इसको घर में भी पढ़ा, आपने इसको मस्जिद में भी पढ़ा, जमात के साथ भी पढ़ा, और सिर्फ इस डर से छोड़ा था, क़याम नहीं छोड़ा, जमात छोड़ी थी, जमात करवाई है, साबित है और दलील है कि कहीं ये फर्ज नहीं हो जाए। जब वही का आना बंद हो गया, ये खदशा खत्म हो गया, अब क़ियामुल लैल भी साबित, घर में भी साबित, मस्जिद में भी साबित, जमात में भी साबित, और इसकी फजीलत भी साबित, और इसकी दावत भी। मन कामा रमदान ईमान वहतिसाबा, मन कामा लैलतल कद्र ईमान वहतिसाबा, मन सामा रमदान ईमान वहतिसाबा। अगर आज भी किसी का पित्ता पानी हो रहा जी मैं रोजा कैसे रखूं, तो ये मोहब्बत की गेम है, ये मोहब्बत की खेड़ है। रोजा भूख और प्यास का नाम नहीं है, ये प्यार का नाम है। मिसाल दे के बात खत्म करना चाहता हूं। आपका पता नहीं, हमारे इलाके में असी लैनू पार रहने तुसी इधर जे, तो बड़ा फर्क होता है। लोग बसौकात रिश्तेदारियां नहीं करते हैं अगर एरिया मुख्तलिफ हो जाए। डिंगरू तो उधर रहने वाले अंदर वाले रिश्ता नहीं करते। हमारे इलाके में रिवाज है कि जब शादी होती है ना तो पहली रात अहदो पैमान होते हैं। दो प्यार करने वाले, नई जिंदगी शुरू करने वाले, आगाज में, शुरुआत में प्यार मोहब्बत में बड़ी सारी बातें एक दूसरे को समझाते हैं। मेरे अब्बू ऐसे हैं, अम्मी ऐसे हैं, आपने ख्याल रखना है, खिदमत करनी है, मैं आपका ऐसे। उनमें एक ये भी अहदो पैमान होता है कि अज तो बाद खाना कट्ठिया खाना। दोस्त यार अहबाब उस वक्त याद आते हैं, लड़का कह देता है नहीं फिर यारा ने भी तो तंग करना ना, मैनू अग लावां तुहाड़ियां इहो जिहियां यारियां नूं ते मजबूरियां नूं। सारी जिंदगी उन्होंने खादा जे ना, आंदा जब तक मैं ना खावां तुसी नहीं खाना, जब तक तुसी ना खादा मैं नहीं खाना। मेरा एक दोस्त है, मियां चन्नू में हम रहते हैं, शादी हो गई है, ऐदो पैमान कर बैठा है। हमने बड़ी मरतबा उसे कहा कि यार कभी यारां नूं नहीं भुल्लीदा, नवे मिलदे पुराने तेनू जेड़े ने भुल गए ने, तेरी मेहरबानी। वो बहाना ही मार जाता सी, भाजी भुख नहीं, तुहाडी खिदमत करदे हां, चलो तुसी लवो। उन्होंने मजबूरी जेड़ी सी होई सी। हमारा इंटरव्यू था लेक्चरशिप के लिए, लाहौर जा रहे थे, तो ये अपनी बीवी के सराने ना चिट लिख के आ गया कि मेरी मजबूरी है, मेरा अज इंटरव्यू, मैं चलिया तो तू खाना वाना खा ली, नाश्ता कर ले। हमने अभी साहिवाल क्रॉस नहीं किया, पीछे से फोन आ गया। फोन उस वक्त मेरे पास था, उसके पास था नहीं। मेरे नंबर पे कॉल आई, जी गल करवा दो गल। वो कहता मजबूरी सी, नाश्ता कर लेना। कहती मैं नहीं करना, तुसी आना है तो फिर ही खाना, अपना वादा याद जे। खैर हम लाहौर पहुंचे, वहां रश बड़ा था, लेट वेट हुए। दोपहर के टाइम इसने फिर कहा कि आप कर रहे हो, उसने कहा नहीं। शाम पड़ गई, चूंग हम फंस गए ट्रैफिक में। फिर फोन, उसने कहा मैं तो अभी नहीं पहुंच पा रहा, आप खा लें। उसने कहा नहीं, घर वालों ने तरले कर मारे, उस बच्ची ने खाना नहीं खाया। सस कवे पता नहीं इनू अज की होया। नंदा कहन सौरा से आना सी, उन्हें कहा मैनू पता पुत इनू भुख क्यों नहीं लगन डी, तुसी अपना खाओ, इन्हें नहीं खाना। हम रात 1:30 बजे मियां चन्नू पहुंचे। पिछली रात का कहीं उसने खाया हुआ था, पूरी रात गुजरी। सुबह उसने नाश्ता नहीं करा, दोपहर को उसने लंच नहीं करी, रात को डिनर नहीं करा। 1:30 बजे जब पहुंचा है, टाइम आप नोट कर लें, एक औरत होके गर्मी के शदीद तरीन दिन और रातों में
इतनी भूख और प्यास मोहब्बत की वजह से अगर बर्दाश्त करके मरी नहीं, वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अगर तेरी मोहब्बत अल्लाह से है, तू जवान है या बूढ़ा है या बुजुर्ग है, मर्द है या औरत है, 14-15 घंटों में मरने नहीं लगा। मामला प्यार का है। अगर एक औरत के प्यार में, एक मर्द के प्यार में इतनी देर खाना पीना छोड़ा जा सकता है, एक सियासत के लिए इतनी भूख हड़ताल हो सकती है, तेरे रब ने तो साल के बाद 1 महीना तो इससे प्यार मांगा। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, इसी के बारे में कहा है कि जो इस महीने को पाले फलियसुम, मैंने जब तक कहूं ना आपने तब तक खाना नहीं, और जब कहूं छोड़ दो तो छोड़ देना, इतनी सी मोहब्बत है। ये किसी मौलवी का ऐलान नहीं होता, आज रात रोजे का टाइम खत्म हो गया, खाना पीना बंद कर दो, ये कहीं रब की तरफ से होते हैं पैगाम, और ये किसी बंदे के कहने पे हम नहीं शुरू होते। सारी दुनिया में दोपहर को क्या टाइम हो गया है, अंधेरा हो गया है, सूरज डूब गया है, हम नहीं करने वाले। मैंने वो लोग भी देखे हैं कि जिनके पास सिर्फ 2 घंटे या 1.5 घंटे के लिए सूरज पीछे ओट में जाता है, लेकिन फिर भी वो वहां रह के भी मक्का और मदीना के माहौल को मद्देनजर रख के अपने रब से ताल्लुक निभाते हैं। तो आए मेरे जिन जवान भाइयों ने, दोस्तों ने आज तक कोई ना कोई बहाना, मजदूरी, मेहनत, मैं आपको मजे की बात बता रहा हूं, मेरे पास बाबा जी काम करते हैं, उनके बच्चे भी बूढ़े हैं। पिछले रमजान में मेरे पास काम कर रहे थे बाबा जी, जितना बूढ़ा मैं देख रहा था उन्होंने को मैनू नजर नहीं आउण दिया। 70 तो अबव उम्र है उन्होंने, मेरे ख्याल होने कोई बुजुर्ग थे, और यकीन करें सारा दिन मिस्त्री का काम करते हैं, शदीद तरीन धूप है। पिछला रमजान आपको पता है कितना शदीद था। मैंने बड़ी मर्तबा कहा कि आप कोई थोड़ा हाथ हौला कर लें, कोई रोजा छोड़ दें या काम छड़ दो। कहते ने जी काम भी करना, वो पेट का मसला है, बच्चों का मसला है, ते रोजा भी नहीं छड़ना। मैंने कहा यार गर्मी है, बुजुर्गों कुछ हो जू, कहता उन्होंने नहीं नजर आउण दिया जिहदे लई छड्डिया, एक भी रोजा नहीं। यकीन करें शदीद तरीन गर्मियों में उस बूढ़े बुजुर्ग ने रोजा नहीं छोड़ा, और यह कि मजदूरी छोड़ दी हो, मेहनत छोड़ दी हो, नहीं, शदीद धूप में खड़े होकर सारा कुछ कर रहा है। आप और मैं तो फिर भी कहीं ना कहीं छाऊं में छत के नीचे। क़यामत वाले दिन अल्लाह ने यह नहीं पूछना मजदूरियां किन्नियां कीतियां पिछले लई, अल्लाह ने कहना है अगे की करके आए। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, ये इंशाल्लाह अगर मैं मैसेज दे पाया हूं, रात का क़याम, दिन का रोजा और सच्ची तौबा और अपना एहतिसाब, गुनाह लेके ना अल्लाह के सामने ले जाओ। नोट यकीन करो जितने मर्जी खोटे हुए बदल जाने हैं, मेरे 3 ब्रीफ केस नहीं बदलने किसी ने, मेरा किसी एक नोट भी नहीं चेंज करके देना। मैंने पिछले दिनों 1000 का नोट एक प्रोफेसर साहब को पकड़ाया, मैं क्या यार 2 नंबर जहा नोट है तो कढ़ दे, कहता भाजी उदू जो लैने होंगे उदू चेक कर लिया करो, पहले क्यों लैके टुर पेंदे। आप यकीन करें जब अमल करने लगे तो पहले देख लें खरा है या खोटा है, सुन्नत के मुताबिक है, तौहीद पे है, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। लेकिन अगर गलती हो गई है तो जितना मर्जी बड़ा गुनाह है, शिरक से बड़ा गुनाह कोई नहीं। अल्लाह कहते हैं तू आजा, तौबा कर, अमन ईमान में आ, अमले साले कर, मैं खोटे खरे सब ले लूंगा। तो आओ अल्लाह से एक दुआ करें, अल्लाह असी गुनाहगार बंदे हैं तो जिन्ने खोटे लैके आए अल्लाह खरियां च बदल दे, ते अल्लाह अगे प्यार ते मुहब्बत इन्ना दे दे कि खलो भी सकीए, खलो भी सकीए। और ये बात मैं बड़े दावे से कह रहा हूं, सब तू माड़ा बंदा जिहड़ा ना वो कारी हुंदा जे, इहदे ते भार बहुता हुंदा जे। एक सपारे का भार नहीं चुक हुंदा, 30 सपारियां का भार बड़ियां बड़ियां पंडां चुकियां ने, 4-4 एकड़ हल वाए ने ढग्गियां नाल, लेकिन जिहड़ा जुमे का घंटा भारा है ना, इन्ना भारा कोई होर टाइम नहीं। लेकिन आप इनसे कभी पूछें कि ये क्यों नहीं थकते, इन्हें खारिश क्यों नहीं होती, क्योंकि ये मजे से पढ़ रहे होते। आप मजे से सुनना शुरू कर दें, ना मच्छर काटेगा, ना कभी खारिश होगी, ना कभी जुलून होगी, ना कभी पीछे बैठना पड़ेगा। और ये मैंने अपने ही शहर में अफगानाबाद में देखा। पता चला कि एक बूढ़े बुजुर्ग हैं, 100 से ऊपर उम्र है, नमाज खड़े होकर पढ़ते हैं, रोजा भी नहीं छाड़ते। वाकई देखा नमाज खड़े होकर पढ़ रहे हैं। और रोजे का उनके बच्चों ने कहा इन्होंने कहो इन्हों की शुगर लो होंगी है। मैंने उनसे कह दिया, कहने लगे पुत जी इदा मौत होंगी तो होर की चाहिए, मालका जाके मिलांगे कि तुसी रोकिया सी नहीं खाना, इससे अच्छी मौत क्या होगी।
तो आइए प्यार के साथ मोहब्बत के साथ हमने माशाल्लाह सेहरियाँ अफ्तारियाँ की, अल्लाह कबूल करे। अल्लाह जो पिछले अशरों में कमी रह गई है, जो जिंदगी भर की माजी के अंदर जमा पूंजी में खोट है, अल्लाह उसको निकाल के कबूल करके खरा लेके अल्लाह हमें इस दुनिया के अंदर भी अच्छा कर दे, उकबा भी अच्छी कर दे, और ये रमजान भी प्यादा कर दे, और ईद को हकीकी मानों में ईद बना दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।